तो आज जो हम लोग कुछ नया चीज पढ़ते हैं पावर बीआई का। अभी तक हमने पावर बीआई में क्या क्या चीज पढ़ा है, पावर बीआई क्या होता है, ठीक है, यूज कहाँ कहाँ होता है उसका। इसके बाद उसमें कुछ चार्ट्स जो हमने बनाना सीखा है। कौन कौन सा चार्ट? स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है वो समझ में आ गया है, ठीक है। कैसे फॉर्मेटिंग करना वो चीज समझ में आ गया है। तो आज कुछ हट करके कुछ अलग चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चीज है कि जब हम लोग कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं या कोई भी चार्ट प्रिपेयर करते हैं या डैशबोर्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को इंपोर्ट करते हैं, डेटा को लाते हैं, ठीक है। तो डेटा का सोर्स अलग अलग जगह से रहता है, ऑनलाइन क्लाउड पे रहता है, एक्सेल के फॉर्मेट में रहता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस है जहां पे ये चीज रहता है, ठीक। तो जब डेटा मेरे पास आता है तो डेटा दो तरीके का होता है। एक तो डेटा है जो क्लीन नहीं होता है। क्लीन इन द सेंस में क्या होता है कि डुप्लीकेट होता है। बहुत से रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा, बहुत से रिकॉर्ड देखोगे कि वो ब्लैंक होता है, ठीक है। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे तरीके से रिपोर्ट को बना सके। तो मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, तो पहले डेटा को समझना है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब हम एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं तो उसमें हमेशा देखा होगा आपने कि अलग अलग टेबल में डेटा को मेंटेन करते हैं, और वो टेबल क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है। तो एसक्यूएल में हम उसको बोलते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेल में भी क्या होता है, जो डेटा मेरा होता है वो अलग अलग शीट में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, शीट 1, शीट 2, जो भी नाम है नाम दे दिया है, ठीक है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताते हैं, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट बनाना है तो सेल्स डेटा रखना है, तो सेल्स डेटा में हम लोग किस किस का डेटा रखते हैं, कस्टमर का। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल में एक तो कस्टमर का अलग से डेटा बना देंगे, एक अलग से शीट ही बना देंगे जिसमें कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर का नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, किस स्टेट से है, किस सिटी से है, ठीक है, कंप्लीट डिटेल उसका रहेगा। दूसरा हम एक शीट बनाएंगे, किसके लिए, वो बना देंगे प्रोडक्ट्स के लिए बना देंगे, ठीक है। तीसरा बनाएंगे ऑर्डर्स के लिए बनाएंगे। चौथा जो मेरा सेल्समैन है उसके लिए बना देंगे। इससे क्या होता है, उसको मैनेज करने में आसानी होता है, मेंटेन करने में आसानी होता है, ठीक है। एक ऑर्डर डिटेल रहेगा कि कैसे कैसे सामान को हम उसको बेच रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी वहां पे रहेगा, ईयर वाइज रहेगा, सारा चीज रहेगा, ठीक है। तो डेटा वैसे ही होता है। तो जब हम पावर बीआई में रिपोर्ट तैयार करेंगे तो पूरा कंप्लीट वर्कबुक हमको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। हर एक शीट वहां पे लोड होगा, ठीक है। तो आपस में क्या करना पड़ेगा, सबका लिंक भी करना पड़ेगा, रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा। तो वो चीज भी आज हम देखेंगे, सीखेंगे। यानी एक तो हो गया हमारा क्या चीज कि डेटा जो भी आ रहा है उसको कैसे क्लीन किया जाए। दूसरा कि जो भी अलग अलग टेबल्स है उसको आपस में कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए। और तीसरा एक और मजेदार चीज हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो कि मेरा इंप्लॉय का डेटा है या मेरा सेल्समैन का डेटा है। सेल्समैन का डेटा के साथ साथ हम उसका इमेज भी डाले हुए हैं, ठीक है, उसका फोटो भी है सबका, ताकि जब हम रिपोर्ट तैयार करें तो हम उसका इमेज भी वहां पे डिस्प्ले कर सके अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो मेरा जो इमेज होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, लोकेशन पे होगा, उसका एक यूआरएल हम लोग देकर के रखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा रिपोर्ट में वो क्या होगा, यूआरएल विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये तीन चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये तीनों चीज इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर बीआई यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। तो पावर बीआई ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेल में जो मेरा फाइल है तो एक वर्कबुक में तीन यहाँ पे देखोगे अलग अलग शीट है,
एक में सेल्स डेटा, एक में सुपरवाइजर डेटा और एक में स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में क्या है, दो कॉलम है, स्टेट एंड स्टेट कोड। अब क्या है, आंध्र प्रदेश का एपी कर दिया, अरुणाचल प्रदेश का एआर कर दिया, असम का एएस है, बिहार का बीआर, इस तरीके से है। ठीक है, अगर नया कोई स्टेट को ऐड करना है तो इजीली हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा सुपरवाइजर का है। ठीक है, सुपरवाइजर के यहाँ पे उसका नाम है और यहाँ पे इमेज का यूआरएल है। ठीक है, अब ये बोलोगे सर ये चीज क्या है, HTTPS है, OneDrive.live.com समथिंग इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मेरे केस में क्या है, जो भी फोटोज है, इमेज है सुपरवाइजर का, वो लोकल कंप्यूटर में है, एफ ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव के अंदर है। तो हम क्या डी ड्राइव यहाँ पे दे सकते हैं, उसका लोकेशन दे सकते हैं, लेकिन पावर बीआई में वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ परमिशन का लोचा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होता है, ऑनलाइन दिया रहता है, तो इसका परमिशन हम लोग सारा चीज ऑथेंटिकेशन परमिशन सारा सेट किया हुआ रहता है, वही ऑथेंटिकेशन परमिशन हम यहाँ पे देते हैं। वो मैच करेगा, मिल जाएगा तो रिट्रीव करके दिखा देगा। लोकल कंप्यूटर में तो हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस है, इसीलिए जो भी इमेज होगा वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे मुझे या वन ड्राइव पे या कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, उसमें परमिशन देना पड़ेगा और फिर उस यूआरएल को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ये जो इमेज यूआरएल है, ये अद्विका जोशी जो भी है सुपरवाइजर, उसका इमेज उस लोकेशन पे है। ठीक है, इसी तरह से सेल्स डेटा यहाँ पे है, तो सेल्स डेटा में क्या है, ऑर्डर नंबर। ठीक है, या सेल्स आईडी हम बोल सकते हैं, वो कॉलम का नाम रखना मेरे ऊपर है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि ऑर्डर नंबर ये हम डालेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो कि स्टेट कोड दिया हुआ है, स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोड कहाँ पे है, इस वाले शीट में, स्टेट लिस्ट वाले में है। ठीक है, यानी इस दोनों टेबल को, सेल्स डेटा को और सेल्स स्टेट लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो दोनों में एक कॉमन कॉलम होगा, कौन सा कॉलम कॉमन है, स्टेट कोड, जिसके बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। कस्टमर नेम है, किस डेट को ऑर्डर दिया, उसका क्या स्टेटस है, डिलीवर्ड हो गया कि ऑर्डर है या प्रोसेसिंग है, क्या है, किस प्रोडक्ट के लिए है, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस ब्रांड को बिलोंग करता है। ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है, सेल अमाउंट क्या है, उसका क्वांटिटी कितना हमने सेल किया। ठीक है, उसका टोटल कॉस्ट कितना है और टोटल सेल्स वैल्यू क्या है, यानी इस दोनों का डिफरेंस मुझे क्या बता देगा, प्रॉफिट बताएगा। ठीक है, इसमें हमने सेल किया, मेरा प्राइस ये टोटल कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा सुपरवाइजर, जो या सेल्समैन बोल लेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो तुम, जो डेटा है यहाँ पे ब्लैंक रिकॉर्ड है, यहाँ पे भी ब्लैंक रिकॉर्ड है। ठीक है, अब एक नाम यहाँ पे कस्टमर का नाम है अधीर समल, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एफ करते हैं, किस चीज के लिए, फाइंड करने के लिए। अब इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, फाइंड नेक्स्ट किया, तो कहां पे दिखा रहा है, अधीर समल एक यहाँ दिखा रहा है, जो जीए स्टेट कोड यानी जीए कोई होगा वहां पे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे फिर फाइंड किए, सेम नाम से एचआर का भी है उस पर्टिकुलर स्टेट कोड में। यहाँ पे देखो, देखो मल्टीपल जो माने रिकॉर्ड है वो सेम नेम से है, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब डुप्लीकेसी है। तो हालांकि हो सकता है ऐसा, बहुत से जगह में सेम नेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरीका बता रहे कि कैसे इसको हम लोग क्लीन करेंगे। वो क्लीन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब डेटा आएगा कि क्या मुझे क्लीन करना है। तो बहुत से जंक डेटा क्या रहता है, जंक इंफॉर्मेशन रहेगा बहुत जगह, जब आप लाओगे डेटा यहाँ पे इंटेल लिखा हुआ है उसके पहले तो जंक कैरेक्टर्स होगा, तो उसको भी क्लीन करना है। ठीक है, तो कैसे क्लीन करेंगे, तो इसके लिए पहले हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे गेट डेटा सोर्स किए, एक्सेल बुक किए, वर्कबुक। अब यहाँ पे जो भी मेरा जो एक्सेल फाइल है उसको सिलेक्ट किए, ओपन पे गए। अब जब ओपन करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लोड कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है,
तो लोड करने के बाद तीनों आ गया, ठीक है। तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, कर लिया। अब यहाँ पे क्या किए, ट्रांसफॉर्म डेटा किए। तो ट्रांसफॉर्म डेटा बेसिकली किस लिए यूज होता है, क्लीन करने के लिए। यानी जैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे, एक यहाँ पे एक पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा, वो एक टूल्स है पावर क्वेरी डेटा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे, ठीक है। जब भी उस पे गए तो देखो यहाँ पे पावर क्वेरी जो एडिटर है वो ओपन हो गया, इसका अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे है, मेनूज है, ठीक है। तो जब पावर क्वेरी एडिटर हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तब ये सारा चीज देखेंगे एक एक करके कि क्या इसका काम होता है। अब यहाँ पे सेल्स डेटा पे इसमें देखें, इसमें कुछ भी क्लीन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक ठाक है। स्टेट कोड में भी जाएंगे, यहाँ पे भी डेटा ठीक ठाक है। हम सेल्स डेटा पे गए, देखो यहाँ पे नल दिखा रहा है, ठीक है, ये क्लीन नहीं है, बहुत से रिकॉर्ड हो सकता है उस तरीके का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक देखो रिमूव रोज करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे एरो की दिया हुआ है, ठीक है। इस एरो की पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है रिमूव ब्लैंक रोज। तो इस ब्लैंक रोज पे जब भी क्लिक करेंगे क्या करेगा, जो भी ब्लैंक रो वाला जो रो होगा, कॉलम है रो, ब्लैंक वाला वो हट गया, ठीक है। अब जो डुप्लीकेसी है उसको भी हटाना है, तो इस वाले कॉलम में हटाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर जाएंगे रिमूव रोज पे यहीं पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। तो जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट करेंगे डुप्लीकेट हट जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इससे पहले कंट्रोल जेड करते हैं, एक मिनट, पता नहीं काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हम अधीर समल यूज कर रहे हैं, एक ही दिखा रहा है, वो कंट्रोल जेड यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। एक ही दिखा रहा है, वहां मल्टीपल दिखा रहा था, यहाँ पे एक ही दिखा रहा है ना, तो रिमूव कर दिया है इसको, ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी मेरा डेटा क्लीन हो गया। अब क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखो एरो एक यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एरो पे तीन ऑप्शन दे रहा है, तो हम पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव हो गया ये चीज, तो यहाँ पे आ रहा है सेल्स डेटा का। अब देखना सेल्स डेटा में टोटल रो कितना दिखा रहा है, इसको सिंक्रोनाइज कर रहा है, अब डेटा को लोड कर रहा है। ये कितना केबी का डेटा है, 56 रोज बताया ना, ठीक है। लेकिन जब हम इस एक्सेल फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखो मेरा कितना रो है, 5000 समथिंग रो है, मतलब कि मैक्सिमम क्या था, डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे था प्लस ब्लैंक था, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे गए ये वाला, अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, अप्लाई तो हो गया। अब हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी जो मेरा ओपन किया हुआ है पावर क्वेरी एडिटर, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तीनों, ठीक है। इसको डेटा को अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल, ये वाला जो है टेबल, इसको ला करके हम उसके डेटा को देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसको भी हम करके दिखा देंगे। तो मेरा जो एक चैप्टर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, किस चीज के लिए, क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब वो जो ओपन हुआ था वहां पे पावर क्वेरी एडिटर, उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस है, उसका भी यूज हम लोग करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए, अलग अलग फॉर्मूला को डालने के लिए, ठीक है। तो एक्सेल की तरह दे दे रहा है, वहां पे सारा का सारा चीज बना हुआ है, ऑप्शंस बना हुआ है, उस ऑप्शंस को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों में आपस में लिंक को एस्टेब्लिश करो, तो लिंक कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन है मॉडल व्यू, है ना,
तो इस मॉडल व्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मॉडल व्यू पे क्लिक किए तो मेरा क्या दिखा दिया, जितने भी यहाँ पे टेबल्स होगा उसको यहाँ पे दिखा देगा, दिखा दिया। अब ये सारा का सारा कॉलम्स किसका है, सेल्स डेटा का है। ये दो कॉलम किसका है, स्टेट लिस्ट का है। ये दो कॉलम किसका है, सुपरवाइजर का है। अब एक्सेल फाइल में इसका जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉमन जो कॉलम है वो कौन सा है, स्टेट के लिए स्टेट कोड है, ठीक है। और सुपरवाइजर के लिए क्या है, असाइन सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर में देखेंगे तो कॉलम 1 में हमारा क्या है, सुपरवाइजर है। और स्टेट लिस्ट में जाएंगे तो कॉलम 2 में हमारा क्या है, स्टेट कोड है, ठीक है। इसी के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे गए, अब यहाँ पे स्टेट में कौन सा था, कॉलम 2। यहाँ पे स्टेट कोड कहाँ पे गया, नीचे होगा, देखो स्टेट कोड। इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे कॉलम 2 के ऊपर। अब ये वाला ओपन हो गया। यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो रिलेशनशिप टाइप होगा किस तरह का होगा, तो मेन्यू टू वन होगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया दोनों को। अब ये इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे दोनों के बीच में क्या कर दिया, रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अब इस टेबल को इसके साथ करना है, ऑर्डर नेम यहाँ पे क्या मिलेगा, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर और इसके बीच में कौन सा कॉमन है, सुपरवाइजर असाइन। हाँ, तो यहाँ पे देखो असाइन सुपरवाइजर, ठीक है। ओके, कॉलम 1 है तो यहां से ले जाकर के यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम इसको सेव कर दें, ठीक है। एक रिलेशनशिप यहाँ बन गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल इस वाले व्यू में जाएंगे, रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। रिपोर्ट व्यू ये वाला, ये तो होता है हमारा मॉडल व्यू था। तो मॉडल व्यू में हमने रिलेशनशिप बनाया, ठीक है। अब हम कहाँ चले जाएंगे, रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। तो रिपोर्ट व्यू पे गए यहाँ पे। अब हम एक टेबल ले लेते हैं ये वाला सिंपल, ताकि हम उसको टेबल के फॉर्मेट में दिखा सके। तो इसको क्लिक किया, आ गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एक क्या करते हैं, कस्टमर का सेल्स डेटा से कस्टमर का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही यहाँ कॉलम्स है, तो इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे कॉलम के ऊपर, ठीक है। देखो क्या होता है, आ गया सारा तुम्हारा कस्टमर का नाम आ गया। अब हम चाहते हैं कस्टमर के नाम के साथ साथ उसका स्टेट आए, कोड नहीं है, स्टेट का नाम है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ मेरा क्या है, स्टेट कोड है। नेम कहाँ पे है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप मैंने बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसमें है, कॉलम 1 में है, कॉलम 2 में है, कॉलम 1 में है। स्टेट कोड कॉलम 2 में है, स्टेट का नाम कॉलम 1 में है। देखो, ठीक है। यहाँ पे गए, अब यहाँ पे कॉलम 1 को हम करके लाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे डाल दिया, आ गया। देखो स्टेट आ गया। उसके साथ साथ हम चाहते हैं इसका सुपरवाइजर का नाम भी आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सुपरवाइजर का जो भी है, ठीक है, इसका कॉलम 1 में है ना, ठीक है। तो इसको फिर ड्रैग करके क्या करेंगे, इसके नीचे लेकर के आ जाएंगे, सुपरवाइजर का नाम भी आ गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है, उसका फोटो भी आ जाए, तो यूआरएल तो ऑलरेडी दिया हुआ है उस फाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमको कॉलम 2 पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉलम 2 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका डेटा टाइप यहाँ पे आ रहा है, डेटा कैटेगरी। तो मेरा जो डेटा कैटेगरी क्या है, इमेज है। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज है ना, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, इसका इमेज के फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे इमेज, इमेज यूआरएल। पहले उसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करोगे, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन आ जाएगा,
अब उसका डेटा कैटेगरी हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है, कर दिए। और फिर इस कॉलम को ले जा करके हम ड्रैग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो आ गया है ना मजेदार चीज। तो इस तरह का एक मेरा रिपोर्ट बन गया। इसको जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो एक टेबल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, कहाँ से, फिर फॉर्मेटिंग टूल में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल, ग्रिड, वैल्यूज, ठीक है, ये सारा चीज हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रिड है मेरा, तो ग्रिड का यहाँ पे जाओगे तो ग्रिड का कलर वगैरह यहाँ पे है, उसका विड्थ वगैरह जो होना चाहिए दे सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज का अगर देना है तो इसको हम कर देते हैं कितना, 15, साइज बढ़ गया, ठीक है। इसका बोल्ड कर देते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं, मान लो कि ये वाला कलर दे दिया। अब देखो कलर जो चेंज किया वो अल्टरनेट में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया भी है कि अल्टरनेट टेक्स्ट का कलर क्या देना है, मतलब एक का तो एक का जो नहीं है, तो इसका कलर हम दे देते हैं कौन सा, ये वाला दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह का हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट रैप वगैरह भी कर सकते हैं वैल्यूज में जा करके, ठीक है। उसके बाद टोटल्स है, कॉलम हेडर है जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारा चीज हम लोग क्या यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली समझ में आ गया आपको। जब हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें इसका भी काम आएगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए वाला रखते हैं, फिर जब हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तब आगे पढ़ाई करेंगे।